हिंदुस्तान की आत्मा है हिंदी, विवेक मौर्य। हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए समाज आए आगे, विवेक मौर्य। क्षेत्र, जाति, धर्म से परे एकता के सूत्र में जोड़ती है हिंदी, विवेक मौर्य। 14 सितंबर 2025, अंबेडकर नगर, अयोध्या। आज अयोध्या में हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय रामायण व वैदिक शोध संस्थान द्वारा हिंदी दिवस के अवसर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में नारायण फाउंडेशन के संरक्षक व भाजपा नेता विवेक मौर्य को हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विवेक मौर्य ने कहा कि हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है और हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि व राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, विधायक वेद गुप्ता, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, पूर्व विधायक व राज्य मंत्री देव नारायण सिंह, दशरथ गद्दी के महंत ब्रजमोहन दास जी महाराज ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विवेक मौर्य ने कहा, हिंदी अब सीखने की सीमा स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि घर घर पहुंच गई है। हिंदी का महत्व बड़ा है, सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है जो हमें जोड़ती है। हिंदी साहित्य में समृद्ध तो है ही, इसके अलावा फिल्म, व्यापार, पर्यटन के क्षेत्र में संपर्क सूत्र में बांधती है। ये सच है कि हिंदी आज तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है, इससे महज राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के नागरिक और हिंदी प्रेमी होने के नाते हमें खुद से ये संकल्प लेना होगा कि हम अपनी भाषा के महत्व को न केवल समझेंगे बल्कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और हमेशा हिंदी भाषा को सम्मान देंगे। हिंदी हमें क्षेत्र, जाति, धर्म से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में जोड़ती है। हिंदी भाषा हमारी एक प्रमुख धरोहर है, हमारा कर्तव्य से संजोकर रखना है और हमें से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हिंदी की उपेक्षा कर अपने बच्चों पर अंग्रेजी लाद रहे हैं। हमें अंग्रेजी की अवहेलना किए बगैर हिंदी को बढ़ावा देना होगा। हिंदी बोलें, रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में अमल में लाएं, हिंदी सीखें और सिखाएं। इन्हीं प्रयासों से हिंदी का भविष्य उज्जवल होगा। सबसे ज्यादा हिंदी के प्रति अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। अगर व्यवस्था में कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे डॉक्टर साहब आप, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार की जब बात होती है, हिंदी के लिए कार्यक्रम करने की बात होती है, तो शायद ना ऐसा मंच होता है, ना ऐसी ऑडियंस होती है, ना ऐसी व्यवस्था होती है। तो हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए आपने आज इतना अच्छा, इतना बढ़िया आयोजन किया, इसके लिए डॉक्टर साहब आपको बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या पे, यहाँ पे मंचासीन सभी वरिष्ठ जनों और कार्यक्रम में आए हुए सभी श्रोताबंदियों, गणमान्यों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको मेरा प्रणाम प्रेषित करता हूँ। हिंदी कहने को तो एक भाषा है, लेकिन ये भाषा से बढ़ के हिंदुस्तान की असली पहचान है। बिना हिंदी के हिंदुस्तान की आप कल्पना नहीं कर सकते। हो सकता है कि यहाँ पे हम अलग अलग राज्यों में बटे हैं, सबकी अपनी एक क्षेत्रीय भाषा हो, लेकिन जब भी राष्ट्रीय स्तर की भाषा की बात होती है, जोड़ने की बात होती है, तो हिंदी ही एक ऐसा है जो हमको कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक साथ जोड़ता है। हम इसको राजभाषा का दर्जा तो दिला दे गए, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जो लड़ाई हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान कर रही है, इसमें हम लोग सहयोगी बने, सहभागी बने और पुरजोर तरीके से हिंदी का प्रचार प्रसार में अपनी भागीदारी निभाएं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, कोई भाषा तब पीछे हो जाती है जब बाहर की कोई आई हुई भाषा उसका स्थान ले लेती है। ये बाहर की आई भाषा का विजय होता है। हम मानते हैं कि हो सकता है कि आज के जीवन में अंग्रेजी की अपनी एक महत्ता हो, जुड़ने में उसका अपना उपयोग हो, लेकिन हिंदी को दरकिनार करके अगर हम अंग्रेजी को वरीयता देंगे तो ये किसी के भी हित में नहीं है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को हिंदी एक विरासत के रूप में सौंपें, हिंदी एक विरासत के रूप में लेके जाएँ, ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बस इतनी सी बात करके मैं आप सबको अपना प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।